हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं अर्थात लोकल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हम प्रशासन और सेवाएं पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने जन स्वास्थ्य के नियम पढ़े, स्वास्थ्य पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा था भारत में जन स्वास्थ्य का प्रशासनिक ढांचा और उसके कार्य, जिसमें सबसे पहला था राष्ट्रीय अथवा केंद्रीय जन स्वास्थ्य प्रशासन, राज्य अथवा प्रांतीय स्वास्थ्य प्रशासन और उसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग। तो इसके बाद ये इतना कंप्लीट हुआ था। इसके बाद स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं हम पढ़ते हैं। नगर, गांव, मोहल्ले में जो निवास करते हैं, आप लोगों ने नगर निगम का नाम भी सुना होगा। इस तरीके से मतलब उसकी स्वास्थ्य संबंधी उनकी देखरेख हेतु, बीमारियों की रोकथाम हेतु, रोगियों के उपचार हेतु, गरीबों को पौष्टिक भोजन देने के लिए, शुद्ध जल, सफाई, स्वच्छता, इन सब के प्रबंध के लिए जिन संस्थाओं का स्थानीय स्तर पर गठन किया जाता है अर्थात लोकल स्तर पर गठन किया जाता है, उन्हें हम स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं कहते हैं। अभी तक तो हम मतलब नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये पढ़ रहे थे कि जो राष्ट्रीय स्तर की होती हैं, कुछ राज्य स्तर की होती हैं, उसके बाद जिला स्तर पर पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे बिल्कुल लोकल, यानी कि जो स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं होती हैं। अच्छा, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं के कार्य क्या क्या होते हैं? इनका कार्य जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी समस्त समस्याओं का उचित समाधान करना है, क्योंकि यही वो संस्थाएं हैं जो लोकली, यानी कि जो हमें अपने आसपास मिलती हैं या जो हर घर में जा सकती हैं, क्योंकि एक देश में तो पूरे लोग नहीं जा सकते, वो लोग छोटे लेवल पर काम बांट देते हैं। तो इनके कार्य हम पढ़ते हैं। बच्चे का जन्म, वजन और क्रमिक शारीरिक विकास दर्ज करना, यानी कि गांव मतलब उस एरिया में जितने बच्चे हैं उनका जन्म कब हुआ, उनका वजन कितना चल रहा है, उनका जो विकास है वो ठीक से हो रहा है या नहीं, ये इन्हीं का कार्य होता है। छोटे बच्चों को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव के टीके आदि लगवाना। टीके की टेबल आपने 7th में 8th में पढ़ी भी होगी कि जन्म के समय कौन सा टीका लगता है, सबसे पहले कौन सा टीका लगता है, उसके बाद BCG का टीका लगता है, DPT के टीके लगते हैं। तो ये सारे जो है वो इंजेक्शन अर्थात टीके लगते रहते हैं, जिससे कि बच्चे के शरीर में क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है और वो संक्रामक रोगों से लड़ पाते हैं। तो संक्रामक रोगों से बचने के लिए हम अनेक टीके लगवाना जो है वो स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं के कार्य हैं। अपने क्षेत्र में बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था करना, जैसे DDT, चूना छिड़कने की व्यवस्था, हैजा, चेचक, मलेरिया, इन सब के टीके लगवाना। सड़कों, गलियों, नालियों आदि की स्वच्छता का प्रबंध करना, जिससे मलेरिया और अन्य संक्रामक रोग न फैलें। हमें पता है जो रोग गंदगी से फैलते हैं, तो उनसे बचने के लिए सफाई की व्यवस्था कराना। विभिन्न रोग के उपचार हेतु सस्ती दवाइयों का निःशुल्क प्रबंध करना। ऐसी दवाइयाँ जैसे जो हम निःशुल्क दे सकते हैं, जो सरकार की तरफ से आती भी हैं, तो उनको निःशुल्क बंटवाना। विभिन्न मोहल्ले में छोटी छोटी डिस्पेंसरी और स्वास्थ्य निरीक्षण केंद्र खोलना, अर्थात ये सब स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं के कार्य हैं कि हर मोहल्ले में एक छोटी सी डिस्पेंसरी हो, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन इमरजेंसी में जैसे छोटी मोटी बीमारी है तो वहाँ पर छोटी सी डिस्पेंसरी हो और एक छोटा सा स्वास्थ्य निरीक्षण केंद्र खोल दिया जाए। नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु मनोरंजन केंद्र खोलना, अर्थात नागरिकों का जो मानसिक स्वास्थ्य है, जैसे हमने पढ़ा था कि स्वास्थ्य 3 प्रकार का हमने पढ़ा था, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उनके मनोरंजन की व्यवस्था भी करना। नगर में बिकने वाले भोज्य पदार्थों का निरीक्षण करना, जो भी वहाँ पर भोज्य पदार्थ बिक रहे हैं, इनके पास अथॉरिटी होती कि कभी भी जाकर उनका निरीक्षण कर सकते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी तथा सफाई एवं स्वच्छता निरीक्षक द्वारा प्रतिदिन कराने की व्यवस्था करना। वैसे तो इनका रूल तो ये है कि इनको रोज़ जाके, रोज़ मतलब जो भी खाना बिक रहा है वहाँ पर उसको चेक करना इनकी ड्यूटी होती है। सरकार की ओर से संबंधित क्षेत्र के लोगों के जन्म मरण का भी पूरा ब्यौरा रखने का काम स्थानीय स्वास्थ्य विभाग का ही होता है, अर्थात जो सरकारी एम्प्लॉयज़ है, जो सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं, उनके भी जीवन जन्म मरण का, अर्थात जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इस चीज़ का पूरा ब्यौरा रखने का कार्य भी स्थानीय स्वास्थ्य विभाग का होता है। स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए स्थान स्थान पर पोस्टर, फिल्म प्रदर्शन, चार्ट, चित्र आदि की व्यवस्था करना, जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले। जैसे स्वच्छता के लिए है, मतलब सरकार ने सफाई करा दी, लेकिन दीवारों पर पोस्टर बनवा देते हैं, चिपकवा देते हैं कि
आप लोग अपने घर को साफ़ रखें, अगर साफ़ सफाई नहीं होगी तो बीमार पड़ेंगे। उन चीज़ों को पढ़ के लोगों को मतलब लोग प्रेरित होते हैं, वो भी अपने आसपास सफाई रखते हैं। इसमें भारत में कार्यरत सरकारी अर्ध सरकारी स्वास्थ्य संस्थाएं जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि स्थानीय संस्थाएं होती कौन कौन सी हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अर्थात जिला अस्पताल। जिला अस्पताल का जो संचालन करता है वो करता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिसको हम CMO भी बोलते हैं। अर्थात एक डिस्ट्रिक्ट में एक जिला अधिकारी होता है, जो मुख्य जिला अधिकारी होता है वो जिला अस्पताल का संचालक होता है। इसके अलावा उसमें रोग विशेषज्ञ जो होते हैं अलग अलग, मतलब कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई आँखों का विशेषज्ञ है, कोई हृदय का विशेषज्ञ है, तो अलग अलग विशेषज्ञ जो होते हैं वो भी उसमें उनकी नियुक्ति की जाती है। हर नगर में, कस्बे में, टाउन एरिया में एक सरकारी अस्पताल ज़रूर होता है। सरकारी अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं होती हैं? निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा से लेकर विशेष चिकित्सा तक का प्रबंध होता है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक औषधियाँ राजकीय कर्मचारियों को निःशुल्क दी जाती हैं। अर्थात ये जो बीमारियाँ, ये जो औषधियाँ हैं, जो दवाइयाँ हैं, जो राजकीय कर्मचारी होते हैं, जो अर्थात जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको ये निःशुल्क दी जाती है। नगरों में छूत की बीमारियों की रोकथाम के लिए इन चिकित्सालयों में विशेष प्रबंध किया जाता है। नगर में कोई छूत की बीमारी अर्थात कोई संक्रामक बीमारी जो फैली हुई है, उनके लिए इनमें अलग से कोई ना कोई प्रबंध किया जाता है। पूर्व प्रसव, प्रसवकालीन और प्रसव के पश्चात तीनों ही देखभाल का कार्य भी इन केंद्रों का उत्तरदायित्व होता है। अर्थात कहा जाए तो इन जो ये स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, इनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं। हर तरह के इनमें अलग अलग सेंटर बने होते हैं, केंद्र बने होते हैं। इनमें जो चिकित्सक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो भी, उनकी भी नियुक्ति की जाती है। इसके बाद है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। हमारे देश में लगभग 5000 से ज़्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जा चुके हैं। तो इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का जो स्वास्थ्य है वो अन्य संस्थाओं जैसे ग्रामीण औषधालय, अस्पताल, मातृत्व, बाल स्वास्थ्य केंद्र से निकट का संबंध होता है। मतलब ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो इनसे छोटे, जो इनके यानी कि सहायक मान लीजिए, या जैसे भी अन्य संस्थाएं जो होती हैं, जैसे कि गाँव में डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, उन स्वास्थ्य केंद्रों से इनका निकट का संबंध होता है। बहुत से प्राथमिक केंद्र जो है उनमें यातायात के लिए वाहन भी होते हैं, जैसे एम्बुलेंस होते हैं। मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध होती है। इन प्राथमिक केंद्रों में रोगियों को सभी प्रकार की चिकित्साएं सुविधाएं उपलब्ध तो नहीं होती, अर्थात जैसे कोई क्योंकि हमने नाम ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिया है, तो जो प्राथमिक बीमारियां होती हैं उनकी चिकित्सा सुविधा तो इसमें उपलब्ध होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी बीमारी हो बड़ी से बड़ी, इनमें सभी की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। ऐसे मामलों को ये, जैसे अगर इनसे बस से बाहर है, उनके पास विशेषज्ञ नहीं है, या उन्हें लगता है कि वो उनके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको वो जिला अस्पताल या केंद्र अस्पताल को सौंप देते हैं, रेफ़र कर देते हैं। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्या होता है, 3 चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। सबसे पहले होता है प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। अर्थात प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जो होता है, जैसे हमने बात करी अभी, जिसका हमने नाम लिया था चीफ मेडिकल ऑफिसर भी जैसे हम बोल रहे थे, तो जो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी होता है वो प्रशासनिक अधिकारी होता है। अर्थात पूरा जो प्रशासन होता है, प्रशासनिक अधिकारी का यहाँ पर मतलब है कि पूरा जो प्रशासन है वो उन्हीं को देखना होता है कि प्रशासन में अर्थात कौन क्या कार्य कर रहा है, सबको कार्य देना उनका काम होता है। जैसे कि किसी भी संस्था में जो बॉस होता है, इस तरीके से जो है ये प्रमुख चिकित्सा अधिकारी होते हैं। अर्थात इनका जो है पूरा कंट्रोल होता है, प्रशासन को पूरा चलाना, किस तरीके से सिस्टम में क्या काम हो रहा है, कौन से काम किस समय पर करने हैं, ये सारा जो कार्य होता है वो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का होता है। इसके बाद है द्वितीय चिकित्सा अधिकारी। इनका कार्य है रोगों का उपचार करना, केंद्रों पे स्वास्थ्य कार्यों का निरीक्षण भी करना। अर्थात पहले तो रोगों का उपचार करना वो तो सभी चिकित्सा अधिकारी जो हैं या फिर जो विशेषज्ञ हैं उनका कार्य होता है, और जो स्वास्थ्य केंद्र है उस पर निरीक्षण करना अपने क्षेत्र से संबंधित। अर्थात अगर वो आई स्पेशलिस्ट है, आंखों का डॉक्टर है, तो उनका कार्य है कि वो चेक करें कि जो बाकी के डॉक्टर्स हैं आंखों के, या वो पूरा
एरिया है, वो जो पूरा क्षेत्र है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अपने एरिया से संबंधित सब कुछ देखना ये होता है द्वितीय चिकित्सा अधिकारी का कार्य। इसके बाद है तृतीय चिकित्सा अधिकारी। तृतीय चिकित्सा अधिकारी का रोगियों का उपचार करना तो इनका काम है। उपकेंद्रों के स्वास्थ्य कार्यों का निरीक्षण करना। जब द्वितीय चिकित्सा अधिकारी का कार्य था केंद्रों के, जो केंद्र के मतलब जो उसमें स्वास्थ्य केंद्र में जो केंद्र के स्वास्थ्य कार्य हो रहे हैं, जो उनका निरीक्षण करना। और जो तृतीय चिकित्सा अधिकारी है वो उपकेंद्रों का, यानी कि उसके जो सब एरिया हो गए उनका निरीक्षण करना अपने क्षेत्र से संबंधित। तो ये इन तीनों के कार्य होते हैं। इन केंद्रों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय चिकित्सा अधिकारी के अलावा भी कुछ लोग होते हैं। सिर्फ 3 अधिकारी तो नहीं होते, इसमें कंपाउंडर होते हैं, एक वार्ड बॉय होता है, एक चौकीदार होता है और सफाई के लिए एक जमादार भी नियुक्त किया जाता है। अर्थात इसमें जो नियुक्तियां होती हैं 3 चिकित्सा अधिकारियों की होती हैं, उसके अलावा एक कंपाउंडर, एक वार्ड बॉय और एक चौकीदार और सफाई के लिए एक जमादार यानी कि स्वीपर नियुक्त किया जाता है। इन्हीं चिकित्सा अधिकारियों के निर्देशन में इनका एक और कार्य होता है, प्रसार शिक्षण का कार्य भी करता है। अर्थात प्रसार शिक्षक पहले तो क्या होता है, प्रसार शिक्षा जो होती है वो होती है कि आप एक जगह जहाँ पर हो, जिस एरिया में हो, वहाँ पर पूरी जो आप जो भी जानकारियाँ देने चाहते हो वो पूरे गांव को एक जगह इकट्ठा करके अलग अलग माध्यम से देते हैं। तो प्रसार शिक्षक का भी कार्य करते हैं, जो गांव में जा जाकर स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करते हैं। उन अगर किसी को कोई समस्या है तो उसका निवारण करते हैं। वास्तव में इसका मुख्य कार्य है जो गांव के स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने का था। क्योंकि मतलब जैसे शहर मतलब बड़े लेवल पर तो सब लोग देख रहे थे, लेकिन जो लोकल है यानी कि जो बिल्कुल गांव में है वहाँ पर सुविधा नहीं पहुँच पा रही थी। तो इसका जो मेन उद्देश्य जो था वो यही था कि जो गांव में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनको दूर करना। जैसे फैल जाते हैं कई रोग फैल जाते हैं, मलेरिया, हैजा, मोतीझरा, तो इन रोगों के विरुद्ध भी अभियान चलाना अर्थात इनके बारे में लोगों को जागरूकता प्रदान करना है कि कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है होने से पहले। तो ये सारे जो कार्य है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य हैं। आज आपने 2 पॉइंट पढ़े, जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। बाकी आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जितना आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करके आइएगा।